हेलो मूवी फैंस, मैं हूं आपका दोस्त द इंडियन स्टोरी टेलर। आज की मूवी का रिक्वेस्ट आया है हमारे चैनल के एक व्यूअर से, सो थैंक यू फॉर योर सजेशन। मूवी बहुत ही फेमस है और हम सब ने इस मूवी को कभी ना कभी जरूर देखा है। अगर आपने भी इस मूवी को देखा है तो ये वीडियो आपके लिए इस मूवी का एक रिकैप होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और मुझे सपोर्ट करिए चैनल को सब्सक्राइब करके। लेट्स बिगिन। ट्रांसफॉर्मर्स पार्ट 1 मूवी का बेस स्टोरी लाइन है एक क्यूब को लेकर जिसके अलौकिक शक्ति से ब्रह्मांड में सारे ग्रह बनते हैं और उनमें जीवन का जन्म होता है। इस क्यूब से ही ट्रांसफॉर्मर जाति का जन्म हुआ था, मगर उनमें भी लालच आ गई और पावरफुल बनने की, जिससे इनके ग्रह में वार हुआ और सब खत्म हो गया। फिर ये क्यूब ब्रह्मांड में घूमते हुए पृथ्वी पर आ पहुंचा। मूवी के शुरू में यूएसए मिलिट्री को दिखाते हैं जो अपना मिशन खत्म करके कतार के मेन बेस वापस लौट रहे हैं। उसी समय कतार बेस के रेडार में एक अनआइडेंटिफाइड हेलीकॉप्टर डिटेक्ट होता है। एयरफोर्स से जेट जाके इस हेलीकॉप्टर का नंबर कंफर्म करता है और वार्निंग देकर उसको एस्कॉर्ट करके बेस लाता है। ऑफिसर्स देखते हैं सेम नंबर का हेलीकॉप्टर 3 महीने पहले ही जंग की मैदान में ब्लास्ट हो गया था। हेलीकॉप्टर बेस पे आते ही सारे इलेक्ट्रॉनिक्स काम करना बंद कर देता है। मिलिट्रीज हेलीकॉप्टर के सामने आके लोगों को बाहर निकलने के लिए बोलता है और तभी हेलीकॉप्टर रोबोट में ट्रांसफॉर्म करता है। मिलिट्री उस पर गोली चलाते हैं मगर ट्रांसफॉर्मर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पूरे बेस को डिस्ट्रॉय कर देता है और बेस के कंट्रोल सेंटर हैक करके इंफॉर्मेशन चुराना शुरू करता है, मगर जनरल मेन कनेक्शन काट देते हैं जिससे ट्रांसफॉर्मर को पूरा डेटा नहीं मिल पाता। ट्रांसफॉर्मर सबको मार देता है और अपने शरीर से एक और छोटे बिच्छू जैसे ट्रांसफॉर्मर को छोड़ देता है जो मिट्टी के अंदर घुस जाता है। अगले सीन में सैम विटविकी को दिखाते हैं जो अपने स्कूल के क्लास में अपने ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर आर्चिबल्ड विटविकी के बारे में बोलता है, जिन्होंने पहली बार आर्कटिक सर्कल को एक्सप्लोर किया था ईयर 1897 में, और उसके साथ अपने ग्रैंडफादर का चश्मा और बाकी सामानों को बेचने का कोशिश भी करता है। क्लास खत्म होने के बाद वो टीचर से बात करता है और उनको इमोशनल ब्लैकमेल करके A- पा लेता है, क्योंकि उसके डैड उसको कार खरीद के देने का प्रॉमिस किया था अगर वो $2000 और 3 एग्जाम्स में A ला सके। उसका डैड उसको लेकर एक सेकेंड हैंड कार डीलर के पास जाता है। तभी एक गाड़ी अपने आप उन लोगों को फॉलो करके कार डीलर के स्टॉक में आ जाता है। स्टॉक की गाड़ियों को देखते हुए सैम को वही वाली गाड़ी पसंद आती है। डीलर उस गाड़ी का प्राइस $5000 बोलता है, मगर सैम का डैड $4000 से ज्यादा नहीं देगा। डीलर उसको पास में खड़ी हुई एक और गाड़ी दिखाता है और तभी इस गाड़ी का दरवाजा अपने आप खुल के पास वाली गाड़ी को डैमेज कर देता है। उसके साथ ये गाड़ी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड निकाल के बाकी सारे गाड़ियों की कांच तोड़ देता है, जिससे डीलर $4000 में इस गाड़ी को बेचने के लिए राजी हो जाता है। दूसरी तरफ वॉशिंगटन में एक सेमिनार हो रहा है जिसमें डिफेंस सेक्रेटरी आके यूएसए के सारे टॉप डेटा एनालिस्ट को कतार बेस में हुए हैक के बारे में इन्वेस्टिगेट करके उसके पीछे कौन है वो पता लगाने के लिए बोलता है और एक साउंड सुनाता है जिससे ये हैक हुआ था। इस तरफ सैम घर आके ईबे चेक करता है जिसमें वो उसके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की चश्मे को सेल करने के लिए डाला था, मगर कोई बायर्स नहीं होता और वो तभी गाड़ी लेके बाहर निकल जाता है। कतार बेस में हुए अटैक से कुछ सोल्जर्स बच जाते हैं और वो लोग डेजर्ट से होकर लोकेलिटी जा रहे होते हैं यूएसए हेडक्वार्टर कांटेक्ट करने के लिए। सैम अपने एक दोस्त के साथ एक लेक पार्टी में जाता है और वहाँ पे सैम की क्रश मिकेला और उसका बॉयफ्रेंड के बीच में झगड़ा होते हुए देखता है और मिकेला अकेली जा रही होती है। सैम उसको अपनी गाड़ी में पिकअप करके उसको घर छोड़ता है। अगले सीन में एक फ्लाइट दिखाते हैं जिसमें प्रेसिडेंट और बाकी ऑफिशियल्स जा रहे हैं। उसी प्लेन में एक रेडियो छोटा ट्रांसफॉर्मर बन जाता है और चुपके से सर्वर पहुंच के हैक करना शुरू करता है। पेंटागन में बैठे एनालिस्ट देखती है डेटा हैक हो रहा है और ऑफिसर्स को बोलती है। ऑफिसर्स तभी सर्वर को डिस्कनेक्ट कर देते हैं जिससे ट्रांसफॉर्मर को फिर से पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता। प्लेन में एजेंट्स उसको मारने के लिए भी आता है, मगर ट्रांसफॉर्मर सबको मार देता है। प्लेन लैंड करने के बाद ट्रांसफॉर्मर प्लेन से चुपके से निकल के एक पुलिस की गाड़ी में बैठ जाता है और उसका हैक किया हुआ फाइल से उसको आर्चिबल्ड विटविकी का चश्मा और ईबे से सैम का डिटेल्स मिल जाता है। इस तरफ रात को सैम की गाड़ी अपने आप निकल जाती है। सैम को लगता है गाड़ी चोरी हुई है और वो गाड़ी का पीछा करते हुए एक कंस्ट्रक्शन साइट आ जाता है और देखता है उसकी गाड़ी एक रोबोट बन चुका है और वो आसमान में एक लाइट प्रोजेक्ट कर रहा है जिसमें एक सिंबल भी है। उसी समय कुछ डॉग्स उसको चेस करते हैं। सैम की गाड़ी उसे बचाने के लिए आ जाता है, मगर सैम डर के मारे गाड़ी की चाबी फेंक के भाग जाता है। बाहर आके उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है। पेंटागन में डिफेंस सेक्रेटरी लास्ट हैक को लेके एक मीटिंग कर रहे होते हैं और वो एनालिस्ट चुपके से अंदर घुस जाती है जिसने अटैक को डिटेक्ट किया था। वो बोलती है इतना एडवांस हैक कोई भी देश नहीं कर सकता, इसके पीछे जरूर एक डीएनए बेस्ड कंप्यूटर का हाथ है। सेक्रेटरी उसकी बात नहीं मानता और उसे प्रूफ लाने के लिए बोलता है। अब दिखाते हैं कतार में बचे हुए सोल्जर्स के ऊपर वो बिच्छू जैसा ट्रांसफॉर्मर अचानक से अटैक करता है और वो लोग दौड़ के किसी तरह पड़ोस के गांव में पहुंचते हैं और वहां से वॉशिंगटन कॉल करके एयर सपोर्ट बुलाते हैं। उस ट्रांसफॉर्मर का पिक्चर देख के हेडक्वार्टर में बैठे ऑफिसर्स और सेक्रेटरी चकित रह जाते हैं। एयरफोर्स उस ट्रांसफॉर्मर को घायल कर देता है और वो मिट्टी के नीचे चला जाता है। सेक्रेटरी उन सर्वाइवर्स को वापस लाने के लिए बोलता है। उसी समय वो एनालिस्ट उस सिग्नल को कॉपी करके अपने एक हैकर दोस्त के पास जाती है।
वो दोस्त उस सिग्नल को थोड़ा सा डिक्रिप्ट करता है जिसमें इनको प्रोजेक्ट आइसमैन, कैप्टन विटविकी और सेक्टर 7 का डिटेल्स मिलता है। तभी उसके घर पे FBI आके दोनों को अरेस्ट करके लेके जाते हैं। इस तरफ सैम की गाड़ी उसके घर वापस आ जाती है। सैम डर जाता है और एक साइकिल लेकर घर से भागता है। रास्ते में जाते हुए एक पत्थर से टकरा के वो मिकेला के सामने गिर जाता है और उठ के फिर से भागता है। उसकी गाड़ी भी उसका पीछा करती है। मिकेला सैम के पीछे जाती है। सैम एक पुलिस की गाड़ी देख के मदद मांगने आता है, मगर ये गाड़ी वही पुलिस कार होती है जिसमें वो छोटा ट्रांसफार्मर चढ़ा था। ये पुलिस की गाड़ी एक ट्रांसफार्मर में बदल जाता है और सैम को उस चश्मे के बारे में पूछता है। सैम वहां से किसी तरह भागता है और मिकेला को चलती स्कूटी से नीचे गिरा देता है। वो ट्रांसफार्मर उनके तरफ आ रहे होते हैं और तभी सैम की गाड़ी उसको धक्का दे देती है। ये दोनों सैम की गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी अपने से ड्राइव करके निकल जाती है। वो ट्रांसफार्मर भी पुलिस की गाड़ी में बदल के पीछा करती है। सैम की गाड़ी एक जगह आके इन दोनों को गाड़ी से बाहर निकाल देती है और ट्रांसफॉर्म करता है और पुलिस की गाड़ी के साथ लड़ाई होता है। पुलिस की गाड़ी से वो छोटा ट्रांसफार्मर निकल के सैम के ऊपर हमला करता है। मिकेला उसको तभी चेन सॉ से काट देती है और सैम उसको लात मार के दूर फेंक देता है। सैम की गाड़ी सैम और मिकेला को रेडियो के जरिए बोलता है और भी विजिटर्स आ रहे हैं और फिर से गाड़ी में बदल जाता है। ये दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। छोटा रोबोट मिकेला की बैग तक पहुंच के उसका फोन जैसा बन जाता है। मिकेला अपनी बैग और उस फोन को उठा के वहां से निकल जाती है। रास्ते में मिकेला सैम को बोलती है, ये इतना एडवांस रोबोट है तो इतना बेकार क्यों दिखता है। गाड़ी इन दोनों को अचानक से रास्ते के साइड में उतार के एक नया कैमरा को स्कैन करता है और वैसा ही बन जाता है। इसके बाद 4 और रोबोट स्पेस से आते हैं और अपने आसपास की गाड़ियों को स्कैन करके अलग अलग गाड़ियां बन जाते हैं। ये 4 गाड़ियां सैम के पास आते हैं और सभी ट्रांसफॉर्म करते हैं। फर्स्ट रोबोट बोलता है उसका नाम ऑप्टिमस प्राइम है, जो ऑटोबॉट्स का लीडर है प्लेनेट साइबरट्रॉन से। बाकी ट्रांसफॉर्मर्स का नाम है जैस, आयरनहाइट, रैचेट और सैम की गाड़ी का नाम है बम्बलबी, जो सैम का गार्डियन है। ऑप्टिमस प्राइम बोलता है वो सब उस क्यूब AKA ऑल स्पार्क को ढूंढने आए हैं। उन्हें मेगाट्रॉन के पहले इसको ढूंढना है। साइबरट्रॉन में 2 ग्रुप बन गए थे, ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन। मेगाट्रॉन डिसेप्टिकॉन्स के लीडर है और उसने साइबरट्रॉन में उन सबको मार दिया था जिन्होंने उसकी बात नहीं मानी। आर्चिबाल्ड विटविकी को मेगाट्रॉन मिला था उनके एक्सप्लोरेशन के समय। उन्होंने एक्सीडेंटली मेगाट्रॉन को छू के उसका नेविगेशन सिस्टम चालू कर दिया था, जिससे उनके चश्मे पर ऑल स्पार्क की लोकेशन छप गई थी। डिसेप्टिकॉन्स को अगर ऑल स्पार्क मिल गया तो वो दुनिया में और डिसेप्टिकॉन्स बना के इस दुनिया में राज करेंगे। दुनिया को बचाने का रास्ता है सिर्फ सैम के पास। दूसरी तरफ कतार से लौट रहे सोल्जर्स उस ट्रांसफार्मर की टेल को चेक करते हैं और पता लगा लेते हैं कौन से बुलेट से इनको डैमेज पहुंचेगा। ऑटोबॉट्स सैम के साथ उसके घर पहुंचते हैं। सैम उन्हें वेट करने के लिए बोल के चश्मा ढूंढने जा रहा होता है, मगर ऑटोबॉट्स ट्रांसफॉर्म करके सैम की गार्डन में आ जाते हैं और गार्डन पूरा खराब कर देते हैं। सैम अपने डैड को किसी तरह समझाकर जल्दी से ऊपर अपने रूम में जाके वो चश्मा ढूंढता है। ऑप्टिमस प्राइम मिकेला को भी विंडो से सैम के रूम पहुंचा देता है उसका हेल्प करने के लिए। सैम ऑप्टिमस को कुछ समय के लिए शांत होकर छुप जाने के लिए बोलता है। रैचेट बाहर की तरफ जाते हुए इलेक्ट्रिक वायर से उलझ के गिर जाता है, जिससे पावर कट हो जाती है और सैम के मॉम डैड को लगता है भूकंप आया था। सैम के रूम से आवाज सुन के वो दोनों उसके रूम जाते हैं। उन दोनों को कन्विंस करने के लिए मिकेला बाहर आ जाती है। सैम की मॉम उसे बता देती है सैम की बैग किचन में है और सैम जाके वो चश्मा निकाल लेता है। उसी समय इनके घर पे कुछ एजेंट्स आते हैं सेक्टर 7 से और इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं। सैम के शरीर चेक करके इन लोगों को पता चल जाता है कि ये लोग ट्रांसफार्मर के टच में आए थे और सबको अरेस्ट करके निकल जाते हैं। गाड़ी में बैठ के एजेंट सिमंस सैम और मिकेला को एलियंस के बारे में पूछता है और बातों बातों में एजेंट सिमंस सैम के सामने मिकेला के डैड के क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में बोल देता है। उसी समय ऑटोबॉट्स एजेंट्स की गाड़ी रोकता है और इन लोगों को बंदी बना लेते हैं, मगर उनमें से एक एजेंट कॉल के जरिए ऑलरेडी बाकियों को अलर्ट कर दिया रहता है। फोर्स आ जाते हैं और ऑप्टिमस प्राइम किसी तरह सैम और मिकेला को लेकर ब्रिज के नीचे छुप जाता है, मगर सैम और मिकेला गिर जाते हैं और उन दोनों को बचाने के लिए बम्बलबी आ जाता है, जिससे फोर्स बम्बलबी और इन दोनों को पकड़ के सेक्टर 7 ले जाते हैं। ऑटोबॉट्स बम्बलबी को नहीं छुड़ा पाते क्योंकि उससे एजेंट्स मर सकते हैं। ऑप्टिमस प्राइम को वो चश्मा मिल जाता है। इस तरफ डिफेंस सेक्रेटरी से मिलने के लिए सेक्टर 7 से एक ऑफिसर आते हैं। वो सेक्रेटरी को एलियंस और सेक्टर 7 के बारे में बता के उन्हें सेक्टर 7 आने के लिए बोलता है। सेक्रेटरी अपने साथ डेटा एनालिस्ट और उसके दोस्त को भी ले जाते हैं। दूसरी तरफ ऑप्टिमस प्राइम को उस चश्मे से ऑल स्पार्क का लोकेशन पता चल जाता है। सेक्टर 7 एक डैम के नीचे बना हुआ है। सिमंस सबको मेगाट्रॉन के सामने ले जाता है, जिसे फ्रीज करके इतने सालों से रखा हुआ है। सैम डिसेप्टिकॉन्स के प्लान के बारे में बोलता है। क्यूब के बारे में सुन के एजेंट इन सबको ऑल स्पार्क के सामने ले जाता है। छोटा रोबोट जो फोन बना हुआ था वो ऑल स्पार्क के सामने आ जाता है, जिससे उसे पावर मिल जाता है और वो डिसेप्टिकॉन्स को क्यूब का लोकेशन दे देता है। एजेंट ऑल स्पार्क की पावर यूज करके सबके सामने एक ट्रांसफार्मर को बना के दिखाता है। उसी समय डिसेप्टिकॉन्स डैम पहुंच के हमला कर देते हैं। इससे मेगाट्रॉन का कूलिंग सिस्टम खराब होने लगता है। सैम जल्दी से बम्बलबी को छुड़ाता है और उसे ऑल स्पार्क के सामने लेके आता है। बम्बलबी ऑल स्पार्क को एक्टिवेट करके छोटा बना के सिटी की ओर निकल जाता है और उन लोगों के साथ सैम, मिकेला और आर्मीज भी जाते हैं। सिमंस, सेक्रेटरी, डेटा एनालिस्ट और उसके दोस्त यहीं पे एक रेडियो कम्युनिकेशन सेटअप करके एयरफोर्स को क्यूब प्रोटेक्ट करने का इंस्ट्रक्शन भेजते हैं।
उसी समय इन लोगों पर छोटा ट्रांसफॉर्मर हमला कर देता है। मेगाट्रॉन बाहर आ जाता है और डिसेप्टिकॉन्स को क्यूब लेने के लिए भेजता है। बम्बलबी, सैम और आर्मीज की गाड़ियों को देखकर ऑटोबॉट्स उनके साथ सिटी की ओर जाते हैं, मगर डिसेप्टिकॉन्स रास्ते में अटैक कर देते हैं। लड़ाई में ऑप्टिमस एक डिसेप्टिकॉन को मार देता है। बाकी ऑटोबॉट्स और आर्मी सिटी पहुंचते हैं। वो लोग एक जेट को देख के सिग्नल देते हैं, मगर ये जेट नहीं एक डिसेप्टिकॉन होता है और इन लोगों पर उल्टा मिसाइल फायर करता है। सबको बचाते हुए बम्बलबी का पैर डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो सैम के हाथ में क्यूब देता है। दूसरे डिसेप्टिकॉन्स भी हमला कर देते हैं। ऑटोबॉट्स उनसे लड़ते हैं। तभी मेगाट्रॉन आ जाता है और जैस को मार देता है। आर्मी कैप्टन सैम को क्यूब लेके एक बिल्डिंग के ऊपर जाके फ्लेयर जलाने के लिए बोलता है, जिससे आर्मी हेलीकॉप्टर उससे वो क्यूब लेके सिक्योर कर पाए। मिकेला वहीं पे रुकती है और एक टो ट्रक लाके उससे बम्बलबी को बांध देती है। सैम उस बिल्डिंग की तरफ भागता है और 2 ऑटोबॉट्स उसे प्रोटेक्ट करते हैं। ऑप्टिमस प्राइम भी आ जाता है और वो मेगाट्रॉन से लड़ता है, मगर मेगाट्रॉन उसको घायल कर देता है। सैम भागते हुए गिर जाता है और क्यूब के पावर से आसपास की मशीन्स ट्रांसफॉर्मर बन जाती है। सैम दौड़ के किसी तरह बिल्डिंग तक पहुंचता है और ऊपर जाने लगता है, मगर मेगाट्रॉन भी बिल्डिंग पहुंच जाता है और उस पर हमला करता है। इस तरफ एक डिसेप्टिकॉन आर्मीज पर भारी पड़ता है। मिकेला बम्बलबी को टो ट्रक पे लेके आ जाती है और बम्बलबी डिसेप्टिकॉन को शूट करके मार देता है। सैम उस बिल्डिंग के छत पर पहुंच के एक आर्मी हेलीकॉप्टर को वो क्यूब देने ही वाला होता है, तभी एक डिसेप्टिकॉन हेलीकॉप्टर पे मिसाइल फायर कर देता है। सैम मेगाट्रॉन से बचने के लिए छत के कोने पे आ जाता है और मेगाट्रॉन के हमले से गिर जाता है, मगर ऑप्टिमस प्राइम सैम तक दौड़ के पहुंच जाता है और सैम को गिरने से बचा लेता है। नीचे आते हुए मेगाट्रॉन ऑप्टिमस पर कूद पड़ता है, जिससे दोनों जमीन पे आके गिरते हैं। ऑप्टिमस सैम को बोलता है अगर वो मेगाट्रॉन को नहीं हरा पाया तो ऑलस्पार्क को उसके चेस्ट पे पुश कर देने के लिए, जिससे ऑप्टिमस प्राइम मर जाएगा मगर क्यूब भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऑप्टिमस और मेगाट्रॉन फिर से लड़ते हैं, मगर ऑप्टिमस नहीं जीत पाता। बाकी बचे हुए डिसेप्टिकॉन्स उन लोगों की तरफ जा रहा होता है और आर्मीज एयरफोर्स के मदद से उन लोगों को मार देते हैं और मेगाट्रॉन को भी घायल कर देते हैं। ऑप्टिमस घायल हो चुका होता है और वो सैम को बोलता है उसके चेस्ट में क्यूब को पुश करने के लिए, मगर सैम क्यूब को मेगाट्रॉन के चेस्ट पे पुश करता है और क्यूब नष्ट हो जाता है और इसके साथ साथ मेगाट्रॉन भी मर जाता है। अंत में बम्बलबी ऑप्टिमस से परमिशन मांगता है सैम के साथ रहने के लिए, जो ऑप्टिमस मान जाता है। सेक्टर 7 को गवर्नमेंट बंद कर देता है और मेगाट्रॉन को समुद्र के सबसे गहरी जगह पे फेंक दिया जाता है ताकि उसको कोई फिर से वापस ना ला सके। बस यही थी पूरी मूवी की कहानी। 2007 में रिलीज हुई इस फिल्म की बजट थी 200 मिलियन और इसने टोटल 709.7 मिलियन डॉलर्स कमाई थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और बताइए उन मूवीज के नाम जिसका एक्सप्लेनेशन आप सुनना चाहते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली बार। जय हिंद।